कि लड़की और लड़की इक्वल है, नहीं है इक्वल, सिर्फ कहते हैं, कोई इक्वालिटी नहीं है, कोई इक्वालिटी की नाम की चीज नहीं है। कहते रहते सेफ्टी सेफ्टी कर करके ना हमें कुछ पेरेंट्स ये भी बनते हैं कि हम चेंज हो गए हैं, हम समाज के हिसाब से चलते हैं, हम नए जनरेशन के हैं। ये आया कि बेटा तुम अब सीधे हस्बैंड के साथ घूमने चले जाना, हम घुमा देंगे। तो मेरी 5 तारीख की टिकट थी, ठीक है, और अदिति की थी 3 तारीख की, 4 तारीख की, सॉरी 4 तारीख की, और कृषांगी की थी 6 तारीख की। 5 तारीख का इसने यहाँ का गेट पास बनवा लिया था और इसकी टिकट 6 तारीख की थी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा प्लान ये था कि हम 5 तारीख को जाएंगे जयपुर घूमने। तो मेरी तो 5 तारीख की थी, तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि मैं 5 तारीख को हम सुबह टाइम निकल जाएंगे यहाँ से, तो हम पूरा शाम तक घूम लेंगे, और शाम को मेरी टिकट है 5 की, तो मैं शाम को वहीं से ट्रेन से निकल जाऊंगी जयपुर से। और कृषांगी लोगों का ये था कि घूमने का, कि ये लोग ये तो फिर कहीं रुक लेंगे या कुछ प्लान बनेगा उस हिसाब से देखेंगे हम, ठीक है। अभी इसके पहले हमारा एक प्लान कैंसिल हो गया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो हमारा एक प्लान ये था कि हमने प्लान बनाया था, सोचा था उदयपुर जाने का, ठीक है। हम गाइज 3rd ईयर में हैं कॉलेज के, और कॉलेज में बहुत सारे बच्चे कहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है, शट अप। तो अब सोचो, हमने एक प्लान बनाया, हम फर्स्ट टाइम शायद एक बार घूमने गए थे, वो भी 1-2 दिन का ही था, ठीक है, वो भी जयपुर ही घूम पाए हैं। हम जयपुर में रहते ही सिर्फ जयपुर घूम पाए थे, तो हमने सोचा कि हम 2nd ईयर में नहीं जा पाए कहीं पे भी, 3rd ईयर में सोचा, इसलिए सोचा क्योंकि इसीलिए हाँ, हम फर्स्ट ईयर में नहीं गए थे, हम 2nd ईयर में गए थे। तो हमने 3rd ईयर में सोचा, क्योंकि हमारा अभी 4th ईयर में जाते ही ये प्लेसमेंट इंटर्नशिप वाला सीन चलने लगेगा, तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे घूमने, हमें मालूम है। और उसके बाद फ्रेंड से मिल भी नहीं, मतलब हम जितने भी फ्रेंड्स हम मिल भी नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा कि हम 3rd ईयर में जाएंगे, और अभी हमारा ऐसा सीन था कि हम अभी गर्मी की छुट्टी पड़ेगी हमारी, तो हम लोग 1 दिन का ही प्लान, सिर्फ 1 दिन का प्लान, और ज्यादा दिनों का नहीं, 1 दिन का प्लान बना करके हम थोड़ा घूम लेंगे और फिर वहीं से अपने अपने घर चले जाएंगे। इसके पहले हमने उदयपुर का प्लान बनाया। उदयपुर के प्लान में हमारा प्लान ये हो गया कि हमने सोच लिया प्रॉपर कि हमारी छुट्टी होगी 5-6 तारीख की, हम 2-3 तारीख के लिए जाएंगे और हॉस्टल वगैरह ले लेंगे उदयपुर में ही कहीं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं, हमने पूरा देख लिया था, ऐसा नहीं सेफ्टी नहीं, हम प्रॉपर सेफ्टी देखे थे, ठीक है। हमने सोचा कि हम उदयपुर थोड़ा बहुत घूम लेंगे, और उदयपुर यहाँ से पास है यार, लोग यहाँ लड़के या लड़कियां जो भी कोई भी जितने भी यहाँ से बाहर पढ़ रहे हैं ना, हम यहाँ बता दूं, मैं जयपुर में बनस्थली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, और यहाँ से दूसरी जगह के जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो वो कहाँ नहीं घूमने जाते होंगे, हर जगह कहीं ना कहीं तो डेली उनका मूवी होता है, कहीं होता है, कहीं डेट में जाते हैं, कहीं जाते हैं। हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारे ये पेरेंट्स क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज को, क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम थोड़ा सा भी बस सोच रहे हैं कि नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ एक जगह चले जाए, वो भी सिर्फ लड़कियां। हम सोच रहे हैं कि हम जाकर के नॉर्मल प्लान बनाते हैं, हम सिर्फ कि हम जाकर के हॉस्टल में रहेंगे, हम यहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे, हम फुल सेफ्टी भी सोचते हैं। उसके बावजूद मैंने अपने घर में बोला, मैंने अपनी दीदी को कॉल किया और उनसे बोला कि हम दीदी मैं सोच रहे थे कि अगले साल हम मिल नहीं पाएंगे सब लोग, तो इस बार हम उदयपुर का प्लान बना रहे हैं, तो हम लोग 2-3 दिन का ही उदयपुर जाने का सोच रहे हैं, तो आप बताओ जाऊं कि नहीं जाऊं, और आप जैसा बोलोगे तो मैं वैसे ही करूँ। उनका सबसे बड़ा रिएक्शन आपको बताती हूँ, क्या रिएक्शन था उनका बोलना क्या था, बेटा रिजल्ट आ क्या बेटा नंबर कितने आए हैं, रिजल्ट क्या आया है, और पढ़ाई पे ध्यान दो, अब ये सब नहीं। कब देखेंगे हम, कब जाएंगे? हमने 10th क्लास 12th क्लास, आप ये बोलते रहेगा कि सिर्फ 12th क्लास में अच्छे 12th क्लास बोला, 12th क्लास में अच्छे नंबर ले आओ, चीजें ऐसे कर लो, फिर उसके बाद तो टेंशन नहीं है, फिर तो कॉलेज है। और एक्चुअल में लोग कॉलेज में मस्ती करते हैं, पर हम ऐसे बंदे हैं कि हमारा कॉलेज सेम वैसा है कि हम सिर्फ स्कूल में रह रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोई कॉलेज नाम का कॉलेज है, हम प्रॉपर स्कूल लाइफ जी रहे हैं, हम स्कूल लाइफ जी रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम सिर्फ छोटी सी उम्मीद करते हैं कि हम थोड़ा बहुत ही, हम सिर्फ घूमने का सोचते हैं कि एक प्लान हम, भाई मैंने देखा है मेरे, इनफैक्ट अब मेरी एक फ्रेंड है, उसने घर पे जब बोला कि मम्मी मैं चली जाऊँ घूमने,
उसकी मम्मी का रिप्लाई पता है क्या आया? आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। पता है क्या आया? उसकी मम्मी का रिप्लाई आया, ये आया कि बेटा तुम अब सीधे हस्बैंड के साथ घूमने चले जाना, हम घुमा देंगे, उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ जाना। आप सोच सकते हो, मतलब सोच सकते हो, मतलब अभी कुछ पेरेंट्स ये भी बनते हैं कि हम चेंज हो गए हैं, हम समाज के हिसाब से चलते हैं, हम नए जनरेशन के हैं, ठीक है, और उसके बावजूद आप ये बोलते हो कि आप हस्बैंड के साथ घूम लेना। सीरियसली, मतलब इसके लिए मैं क्या आंसर दूं? आप कहते हो कि लड़कियां इंडिपेंडेंट बने, पढ़ाई करें, हर चीज करें, तो अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, मैं लिटरली ब्लैंक हो रही हूँ चीजों से लेकर के। मैं किसको कंप्लेन करूं चीजों में? यहाँ ऊपर से पेरेंट्स अलग परेशान कर देता है, कहीं ना कहीं हाथ ना तुम्हारे बड़ा कंचन, हम तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं तक तो पेरेंट्स की गलती होती है, ये तो मानना पड़ेगा, और ये मानेंगे नहीं, मुझे मालूम है। मुझे मैं डालूंगी भाई, मैं डालूंगी, प्रॉपर वीडियो डालूंगी, बाहर में जाए बने, जो सोचना है सोचे। कहाँ तक सहे हम, कहाँ तक सहे, कहाँ तक सहे यार। आज कंचन का फेमिनिस्ट कंचन जाग चुका है। मैं तंग आ गई हूँ गाइस, मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई। मैं देखती हूँ लोगों को कि कितना मस्ती कर रहे हैं यार, ठीक है। आप सब, मैं मानती हूँ आप लोग हमारे भविष्य के लिए सोच रहे हो कि हम पढ़ाई करें, जैसे ठीक है, सेफ्टी जो भी, पर हम तब तक सिर्फ यही रह गया क्या जिंदगी में कि बस मैं अभी कल के दिन परसों में मर जाऊं तो क्या कर लोगे आप लोग? नहीं, हाँ डालूंगी, नहीं मान लो मैं, ठीक है, मेरी अच्छी जॉब लग गई, प्लेसमेंट लग गई, ठीक है, 4 साल बाद, अभी 4 साल सॉरी 1 साल बाद मेरी जॉब लग जाएगी, और उस जॉब के बाद मैं मर गई, तो फिर आप क्या करेंगे? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आपने तो मुझे नहीं जीने दिया, आपने तो मुझे नहीं जाने दिया घूमने कहीं पे भी। फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, हस्बैंड के साथ जाऊंगी, मान लो हस्बैंड ऐसा मिल जाए कि लेके कूटने वाला, अच्छा तो क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब क्या आप जवाब दोगे? मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी ना। मुझे क्यों नहीं जीने दे रहा, मुझे बता दो इस चीज में। ऊपर से यहाँ वार्डन सिर्फ एक साइन करने में वो पूरा 2-4 घंटे लगा देती है, हमें खड़े करवा के रखती है कि खड़े रहो, ये करो, वो करो, इरिटेट। चलो मानते हैं कि पेरेंट्स हमारी सेफ्टी का, ये तो मतलब ये पेरेंट्स की बात रहेगी। अभी मैं वार्डन की बात बताऊंगी आपको कि पेरेंट्स का समझ में आता है, आप सेफ्टी सोचते हो, ठीक है, पर आपकी सेफ्टी सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। लड़कों को आप कभी नहीं सोचते हो? हमसे छोटे भाई बहन आराम से घूमने जा रहे हैं हर जगह, फिर आप हमें पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजे हो और हमारी प्लेसमेंट लगवाने के लिए, तो फिर कल अब जब हमारी प्लेसमेंट कहीं बेंगलोर, पुणे या कहीं लग जाएगी, तब आप कैसे भेज पाओगे हमें? तब आप वहां पे कैसे सेफ्टी देखने जाओगे? मुझे ये बता दो। लड़कों के लिए आप 1000 गलतियां माफ करते हो हर चीज में, वो चाहे कहीं घूमे, चाहे वो पढ़े ना करें, कुछ आप कुछ नहीं कहते हो उसको, लड़का है, चीजें हैं जो भी हैं। पर हम अगर अच्छी चीजें भी कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम थोड़ी सी भी चीजें चाह रहे हैं कि हमारे लिए हो जाए, तो वो तो आप नहीं, वो आप करने ही नहीं देते हो कैसे भी करके, ठीक है। नहीं घूम, उस दिन, उसके बाद हमारा प्लान कैंसिल हो गया। हमने प्रॉपर सोच लिया कि ठीक है नहीं जाएंगे, हमने नहीं बोला, एक भी बार पेरेंट्स के लिए नहीं बोला, फोर्स नहीं किया कि हमें जाना है घूमने, हमने मना कर दिया, हमने दोबारा उनसे पूछा भी नहीं उस चीज के लिए, ठीक है। एक बार हमारा प्लान इसके पहले बना था, सिर्फ इस चीज का प्लान बना था, हमें मालूम था हमारे पेरेंट्स कैसे हैं और हमें घूमने नहीं जाने देंगे। तो हमारे अदिति है, मेरी फ्रेंड है, जयपुर में रहती है, तो उसके घर से यहाँ पे एक मंदिर में ही एक कार्यक्रम था, थोड़ा छोटा सा, तो हमने ये सोचा था कि हम घूमेंगे नहीं, इनफैक्ट सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, मंदिर की पूजा ही है, तो पूजा में घूम लेंगे और उसके बाद अपना घर आ जाएंगे, ऐसा। और पूरे फैमिली टाइप का था सिर्फ, ठीक है, इसकी मम्मी वाला सीन था, ऐसा बहुत अच्छा, मतलब नॉर्मली मतलब पूरा पूजा पाठ और ये मंदिर वाला सीन था। हमारा ऐसा कोई सीन नहीं था घूमने वाला कि कोई ऐसा। उसमें पेरेंट्स का मैंने तो अपने घर वालों से पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं एंड में पूछती हूँ, मैं सबसे एंड में पूछती हूँ अपने घर वालों से, क्योंकि मुझे मालूम है वो मना करेंगे, मुझे मालूम है। तो पहले तो मैं इन लोगों का देख रही थी कि इन लोगों के पेरेंट्स का क्या कहते हैं, तो मेरी और सारे फ्रेंड्स का हाँ कर दिए कि हाँ चले जाओ, मतलब पेरेंट्स ने हाँ कर दिया। अब आई वार्डन की बात। वार्डन के पास जब हम गए साइन करवाने, और हमारा आ गया था, गेट पास आ गया था, और साइन करवाने के लिए गए, तो वहाँ पे वार्डन क्या की, वार्डन ने फ़ोन किया। अब हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब प्रशांगी के पापा मम्मी बोल रहे हैं कि ठीक है, हमने भेजा है और वो जा रहे हैं, ऐसा ऐसा। और हमने झूठ भी नहीं बोला वार्डन से, हमने सच बताया कि हम नॉर्मली पूजा पाठ जो भी है और उसके लिए जा रहे हैं कि घूमने, और हम 1 दिन में ही आ जाएंगे। 1 दिन में गाइस, 1 दिन में, सुबह जाकर शाम को आ भी जाएंगे मनस्थली। उसमें भी वार्डन बात कर रही है हमारे पेरेंट्स से, और उन्हें उल्टा भड़का रही है चीज़ों को लेकर के कि आप यार, हमारे पेरेंट्स है वो हमारे पेरेंट्स हमारी भलाई ज्यादा जानते हैं कि आप ज्यादा जानते हो, आप क्यों मन रहे
उन्होंने प्रॉपर उनको बढ़ाया कि आपको सेफ्टी का ध्यान नहीं है, आप उनको कैसे भेज सकते हैं, आप कैसे हाँ कर सकते हैं, ये है वो है फलाने का, इतने हादसे होते रहते हैं, मतलब बहुत कुछ बोला, बहुत मतलब उन्होंने पूरा भड़का दिया पेरेंट्स को हमारे, मतलब ऐसी ऐसी चीज, मतलब बहुत कुछ बोला। अब आप हम समझ गए कि वार्डन हमें प्रॉपर बहुत चाहती है, बहुत मानती है, आप हमारे सेफ्टी का बहुत चाहते हो, बहुत ज्यादा मानते हो, तो फिर आप वो हर चीज हर एक इंसान के साथ करो ना। हर सारे जितने भी 200 लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे हॉस्टल में, उन सबके साथ सेम चीज करो। पर जो आपके चाहने वाले बच्चे हैं, जो आप जिनको बहुत ही ज्यादा मानते हो, जो आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं, उनको आपने प्रॉपर भेजा जयपुर घूमने के लिए, उनको नहीं आपने मना किया, उनकी सेफ्टी आपने नहीं देखी। आप हमसे कैसे इतना प्यार करने लग गई कि आप हमें बहुत ज्यादा देख रही हैं कि आप हमसे हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। उनके साथ हादसा नहीं होगा, उनके लिए टेंशन नहीं है आपको, जिनको आपने भेजा प्रॉपर घूमने के लिए, और उनसे पूछ रही हैं आपकी कैसे गया ट्रिप, कैसे रहे, ये सब ठीक है। मेनली तो प्रॉब्लम वार्डन को तो हम जानते भी नहीं है कैसी है, क्या है, जो भी है वो तो पार्शियलिटी करेगी ही। कम से कम पेरेंट्स तो समझे हमें, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो क्यों नहीं समझते भाई। हर एक इंसान, मेरी बुआ का लड़का है बेचारा, वो देखेगा तो वो हो जाएगा, वो घर पे है, हर चीज है, नॉर्मल है, वो घर पे रह करके भी हर जगह घूमने जा पा रहा है, कहीं मतलब समझो कि मतलब हर जगह घूमने जा पा रहा है। पर मैं उससे 1 महीने की बड़ी होकर के भी मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रही हूँ। कहीं घूमने तो छोड़ो, मैं मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ घूमने, सिर्फ 1 दिन के दर्शन के लिए। ये है पार्शियलिटी गाइज। कहते हैं ना कि आजकल के जमाने में जमाना बदल गया है और बोल रहे हैं कि लड़की और लड़की इक्वल है, नहीं है इक्वल, सिर्फ कहते हैं, कोई इक्वालिटी नहीं है, कोई इक्वालिटी की नाम की चीज नहीं है। कहते रहते सेफ्टी कर करके ना हमें वो करते, भाई मत पढ़ने के लिए भेजो ना, फिर हमें मत पढ़ने के लिए भेजो। अगर आप इस चीज में बोल रहे हो कि हमें नहीं करना है तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो, फिर उसके बाद हम कमाएं भी, हर चीज भी करें, और हमें घूमने का हक नहीं है अकेले। गाइज मुझे अपनी भड़ास निकालनी थी, मुझे सुनाना था, इसलिए मैंने आज सोचा कि मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा था यार, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा था, मुझे इसलिए बोलना था, इसलिए मैं आकर आपको सुना रही हूँ। अगर ये मेरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं या जो भी देख रहा है, मेरी दीदियाँ अगर देख रही हैं, कहती जरूर हैं कि वो आज के ज़माने की हैं, आज की हैं या अभी न्यू जनरेशन की हैं। नहीं हो आप, इतना समझ लो बस, नहीं हो आप, नहीं समझते हो आप कहीं भी कहीं तक, बनते भले हो पर आप नहीं हो। आपसे अगर नॉर्मली बोलो ना किसी चीज, मतलब मैं बहुत सारे एग्जांपल है यार मैं दे सकती हूँ, पर ठीक है छोड़ो, नहीं बोलना है मुझे, कुछ भी नहीं बोलना है, हो गया मेरा जितना भी हो गया, मेरी निकल गई भड़ास। अब देखते हैं क्या होता है आगे, पर ठीक है। थैंक यू गाइज मुझे सुनने के लिए, अगर आपने सुना है तो, और प्लीज़ आप सोचिएगा इस बारे में कि कौन गलत है, कौन सही है, क्या नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हमें पूरी आज़ादी दे दो, फुल आज़ादी दे दो, पर थोड़ा तो समझो, हमें थोड़ा तो समझो कि अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप ही हमारे लिए कुछ करने का देखो यार, हमारे बारे में सोचो। और मैंने आज का तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं ये वीडियो किस वजह से बनाने शुरू हो गई थी, क्यों मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। वो इसीलिए आया क्योंकि हम अभी जब साइन करवाने गए थे तो मेरी 5 तारीख की टिकट है, और मैं सिर्फ नॉर्मल साइन करवाने गई थी, और कृषांगी की 6 तारीख की थी। और कृषांगी ने पहले, हमारा जो प्लान बना था कि हम 5 तारीख को जाएंगे घूमने, तो इन्होंने, इनकी 6 की ट्रेन थी पर इन्होंने 5 का करवा दिया था, क्योंकि कृषांगी के पेरेंट्स भी मान गए थे, हमारा सब घर पे बात हो गई थी, तो कृषांगी ने 5 का करवा दिया था गेट पास यहाँ का। तो अब हमारा ये हुआ कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया, हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि फिर उसके बाद रुकने वाला सीन गलत हो रहा था, नहीं सही हो पा रहा था कि हम कहाँ रुकेंगे, क्या होगा। पहले तो अदिति का था कि अदिति जाएगी तो फिर अदिति के साथ अदिति के घर पे रुक लेंगे, पर फिर अदिति का प्लान कैंसिल हो गया। तो फिर हम भी जानते हैं यार, नहीं मानेंगे पेरेंट्स, हमारी सेफ्टी जानते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए सोचते हैं, तो हम इतने मूर्ख नहीं है कि हम उनको सुन करके उनकी चीजें ना सुने। हम समझते हैं कि भाई रुकना, एक कहीं होटल में रुकना या कहीं पे भी रुकना, कहीं अलग से रूम लेकर रुकना, डोरमेट्री में रुकना सेफ नहीं है। तो हम खुद ही अपने से ही मना कर दिए, चीजें नहीं किया हमने, एक बार में ही मान ली चीजें, हम नहीं बोल रहे थे उस चीज के लिए। पर उसके बाद हम वार्डन के पास चेंज करवाने के लिए जा रहे थे, टिकट चेंज करवाने के लिए, टिकट कह रही हूँ सॉरी, गेट पास चेंज करवाने के लिए गए। तो मुझे तो 5 को जाना था, कृषांगी को 6 तारीख को जाना था, तो उसको 5 से 6 तारीख की डेट करवानी थी यहाँ से बनस्थली से जाने के लिए, गेट पास में चेंज कराने के लिए। तो उसने वो गई और उसने पता है क्या बोलती कि जी से बोली कि जी ये चेंज टिकट सॉरी डेट चेंज कर दीजिए। तो कहती है कि
मुझे पता है तुम लोगों का प्लान है, मैंने प्लान क्रैक कर लिया, मैं तुम लोगों का प्लान जानती हूँ कि तुम लोगों को रुकना है साथ में, तुम लोगों को घूमने का सीन है, इसलिए तुम डेट चेंज करवा रही हो। अरे भाई क्या जान लिया आपने प्लान, हमारा प्लान तो और खराब हुआ है। वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी, वो कहती है कि उन्होंने 30 मार खान भाई, उन्होंने तीर मार ली, बिल्कुल प्लान क्रैक कर लिया उन्होंने हमारा। वो तो जान गई हमारी पूरी राज। मैं 5 तारीख को जा रही हूँ, कृषांगी को बेचारी को एक दिन अकेले रुकना पड़ेगा यहाँ पे 6 तारीख को, और उन्होंने प्लान क्रैक कर लिया। उन्होंने कुछ अच्छा खासा जान लिया कि भाई हम तो मस्ती करेंगे प्रॉपर। क्या मस्ती थी इसमें, वो अकेले रुक रही है, उसमें मस्ती क्या है? उसमें तो नॉर्मली हमारी मजबूरी हो रही है ना हमारे यहाँ पे रुकना। उसको बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ। सब जितने भी लोग हैं ना, जो भी लोग देखते हैं, चीजें करते हैं, नॉर्मली देख लेते हैं, फोटो देख लेते हैं तो कहेंगे बहुत इंजॉय है, पर उनको दिखता नहीं है कि हम रहते कैसे हैं, क्या कहते हैं। क्योंकि नॉर्मल कॉलेजेस में गाइज वो लोग पीजी में रहते हैं, लोग अलग जगह में रहते हैं, हम यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। हमारे हॉस्टल में कुछ भी अलाउ नहीं है, आप कोई चीजें नहीं ला सकते हो। हम यहाँ राजस्थान की गर्मी आप लोग सब जानते हैं कितनी खतरनाक है। हम